फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ पोंचो जो कि 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए है साइज़। और ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है और बड़ा सिंपल सा पैटर्न डाला है मैंने इसमें, तो कोई भी बिगनर बड़ी इजीली बना सकता है। तो इसमें मैंने 2 कलर का यूज़ किया है। आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हो। नीचे भी इस तरह मैंने इसकी किनारी बनाई है और इसकी जो डोरी है वो इस तरह की बना करके मैंने डाली है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर क्रोशिया हुक का यूज़ किया है और वर्धमान की वूल, बेबी वूल का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आप वूल, किसी तरह की भी वूल या वूल का कोई भी प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में सीखेंगे इस पोंचो को बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चेन बनाएंगे। तो चेन पहले हम नॉट लगाएंगे इस तरह से, किसी भी तरह आप नॉट लगा सकते हो। और अब हम ये चेन बनाएंगे। ये हमारी चेन 1 चेन होगी और अब यहाँ पर हम 81 चेन बनाएंगे। इस तरह से चेन बनाते रहेंगे, थ्रेड रैप करके इसमें से निकालेंगे लूप, थ्रेड रैप करेंगे, ये लूप लाएंगे। तो इस तरह से हम 81 चेन बनाएंगे। तो ये मैं 81 चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमारी 81 चेन बन गई और अब हम यहाँ पे रखेंगे थंब और 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 और अब थ्रेड रैप करेंगे। तो यहाँ पर हमने थंब रखा है, ये 4th चेन है। इसमें से इस तरह क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे, लूप लाएंगे और इन 2 में से निकालेंगे, फिर थ्रेड रैप करके इन 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। एक ये 3 की चेन और एक ये डबल क्रोशिया। अब हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। इसको भी हम ऐसे डबल क्रोशिया इंक्लूड करेंगे। और अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। नेक्स्ट चेन में थ्रेड रैप करके नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे, लूप लाएंगे, थ्रेड रैप करके 2 में से, फिर थ्रेड रैप किया 2 में से। तो इसी तरह सभी चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा और ये सारी चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी तो ये 3 की चेन थी ये स्टार्टिंग में, और 81 डबल क्रोशिया और बन गए। तो ये हमारे होंगे 82 डबल क्रोशिया। तो अब हम यहाँ पर 3 टाइम्स 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे, थ्रेड रैप करेंगे। तो अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको भी एज ए डबल क्रोशिया ही काउंट करना है 3 की चेन को, इसलिए हम इसमें नहीं बनाएंगे। और नेक्स्ट सभी चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन्स में, तो देखिए इस तरह से सभी चेन्स में 1 क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम सेम राउंड जो है रिपीट करते जाएंगे और ये हम 6-7 इंचेस बना लेंगे। देखिए हमने इतना बना लिया। ये राउंड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 राउंड है हमारे डबल क्रोशिया के। और अब हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारी लेंथ जो है ये 7 इंचेस है।
और अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना ऊपर से। पहले हम बनाएंगे 3 चेन और उसके बाद इससे साथ वाली इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम 1 चेन करेंगे। अब ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चेन थी, एक ये, और अब हम ये 2 स्किप करेंगे, 1 2 2 के बाद नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में सेम स्पेस में एक और बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी 2 बन गए। अब 1 चेन करेंगे, फिर ये 2 स्किप करेंगे, 1 2 नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे और यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी स्पेस में 2 और बनाएंगे, 1 2। तो देखिए ये हमारे 4 हो गए। 2 के बाद हमने एक चेन की, फिर 2 बनाई। अब इसके बाद हम 3 स्किप करेंगे, ये 1 2 3। तो उसके बाद हम यहाँ पर अब हम यहाँ ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इस स्पेस में चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन में डालेंगे और नेक्स्ट चेन में डाल करके बनाएंगे डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में। इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमारे ये पास ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर हम 1 चेन करेंगे और उसके बाद 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। तो नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर, फिर 1 चेन, फिर उसी स्पेस में देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाई, 1 चेन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन करेंगे और ये 2 स्किप करेंगे नेक्स्ट स्पेस में। ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है हमने, स्पेस 1 स्किप करना है। और यहाँ पर अब पहले हमने 4 बनाए थे, अब 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद 1 चेन, फिर 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 4 बनाएंगे। तो पहले 2 बनाएंगे, देखिए इस तरह से, इसमें 2 बना लिए और 1 चेन करेंगे और फिर हम 2 और इसी स्पेस में ही बनाएंगे। तो इस तरह से इस स्पेस में हमारे पास 4 हो जाएंगे। फिर 1 चेन करेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह से 2 स्किप करेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर 1 चेन करेंगे, अब 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 2 बनाएंगे और 1 चेन करेंगे और फिर हम 2 इसी स्पेस में ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से बन गए। पहले हमने 4 बनाए, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। अब हम एक चेन करेंगे और उसके बाद हम ये 3 स्किप करके, सॉरी ये 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ से हम चेन में से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फाइव डबल क्रोशिया 1 1 चेन में 1 1 बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। फिर हम एक चेन बनाएंगे और ये स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th में जा कर के 1 2 3 और यहाँ पर
हमने 3 स्किप करने हैं, 1 2 3। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप पहले 2 बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर 1 चेन, फिर हम ये 2 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और इस स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर हम ये 2 स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन। एक बार हमने 4 बनाने हैं, एक बार हमने 2 बनाने हैं। तो अब इसी स्पेस में हम 2 और बना लेंगे। वन चेन, नेक्स्ट 2 स्किप करेंगे और अब पहले 4 बनाए थे, अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे। देखिए पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, अब फिर 4 बनाएंगे। तो अब ये 2 स्किप करेंगे, 1 2 बनाएंगे और एक चेन और इसी स्पेस में 2 हम और बना लेंगे। तो अब हम ये 3 जो है, अब हमने चेन के ऊपर डालने हैं सिंगल डबल क्रोशिया और 1 2 3, ये 3 हम स्किप करके इस 4th में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 1 चेन में 5 टाइम्स हम बनाएंगे। इस तरह से अब 5 बन गए हमारे पास। अब फिर हम वही रिपीट करेंगे, 1 चेन, 1 2 3। तो 4th में यहाँ पर जा कर के हम 4 बनाएंगे। पहले हम इस स्पेस में 2 बनाए, फिर एक चेन, फिर इसी स्पेस में 2 और बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बन गया हमारा। अब हम 1 चेन करेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में 2 बनाएंगे और फिर 1 चेन करेंगे और ये स्किप करेंगे, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे, 1 2, एक चेन, फिर 2 और बनाने हैं उसी स्पेस में यहाँ पर, फिर एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर ये स्किप करेंगे, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, और फिर चेन बनाएंगे। अब ये स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। तो अब पहले 2 बनाएंगे, 1 चेन करेंगे, सेम स्पेस में 2 और बनाएंगे। इस तरह से अब देखिए 4 2 4 2 4, 3 टाइम्स 4 4 और 2 टाइम्स 2 2। उसके बाद फिर हम 1 चेन करेंगे और 1 2 3 स्किप करके 4th में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक एक चेन में हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये 5 हो गए। एक चेन करेंगे और उसके बाद हम 1 2 3 स्किप करेंगे। अब देखिए हमारे पास, अब हम 1 2 3 छोड़ के बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ही डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक यहाँ बनाना है, फिर 2 छोड़ के एक यहाँ बनाएंगे। अब ये वाले हम यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 4 बना देंगे,
इसमें हमने 3 छोड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही छोड़ने के लिए थे, तो एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमने बनाए 4 और एक चेन की, और ये छोड़ करके यहाँ पर हम 2 बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर हमने 2 के बाद यहाँ भी 2 ही बनाने हैं। एक तो हम यहाँ पे बना देंगे और दूसरा चेन में बनाएंगे, यहाँ वहाँ भी बना सकते हैं उसी स्पेस में। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। यहाँ पर 4 फिर 2 फिर 2, क्योंकि 2 हमने इस साइड बनाए हैं, तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा सेम पैटर्न ही बन जाएगा 4 4 का। तो अब हम 3 चेन लेंगे और ये हमारा जो वर्क है वो टर्न करके, उसके बाद हम ये जो 2 बनाए हैं, इन 2 के बीच में 2 बनाएंगे इस तरह। तो एक तो हमारा ये बन गया, एक हम और बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 चेन, और ये जो 2 हैं इन 2 के बीच में 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसके बीच में बनाने हैं हमने। फिर 1 चेन करेंगे। अब हम देखिए ये हमारे 4 है, इसके बीच में ये 4 के जो बीच में हम यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन करेंगे। फिर उसी स्पेस में यहीं पर हम 2 और बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से बन गया हमारा। अब हम एक चेन करेंगे, एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए ऐसे। और अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर बना लेंगे। फिर तो अब ये हमारे 5 के ऊपर 5 बन गए। एक हमने यहाँ पर बनाया और अब एक हम इस स्पेस में बनाएंगे। देखिए अब हमारे पास पहले 5 थे, 5 डाले थे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हर जो राउंड में ये 2 2 हमारे पास ये बढ़ते जाएंगे। और अब हम 1 चेन करेंगे और 1 चेन के बाद देखिए ये जो 4 है, इन 4 में सेंटर में हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन करेंगे और उसी स्पेस में हम 2 और बना लेंगे। मीन्स 4 में 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर 1 चेन करेंगे। ये हमारे पास 2 है, तो इसके बीच में हम 2 बनाएंगे इस तरह से। 4 के बीच में 4, 2 के बीच में 2, फिर 1 चेन। और अब हमारे पास ये 4 है, तो ये 4 बनाएंगे। ये 2 क्रोशिया बना करके 1 चेन करेंगे और उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर 1 चेन करेंगे और अब हम इस 2 में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बन रहा है। फिर 1 चेन करेंगे और इस 4 के बीच जो स्पेस है यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से बन गया। अब हमारे ये आगे 5
फ्रेंड देखिए, फिर 1 चेन करेंगे, इस यहाँ पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, एक यहाँ पर डालेंगे, फिर इसी तरह 4 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2 के ऊपर 2 और ये 5 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये सेकेंड राउंड का एंड है और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 1 और ये 2, इस तरह से 2 बना लेंगे। और अब हम इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट में भी हम ये स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे इसके बीच में आएंगे। तो अब यहाँ भी स्लिप स्टिच बना लेंगे और अब हम इसके 2 के बीच में बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम बनाएंगे 3 की चेन। 3 चेन के बाद इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसके बीच में हमने 2 बनाने थे, तो ये हमारे 2 हो गए, एक चेन और एक ये डबल क्रोशिया। और अब हम 1 चेन करेंगे। अब राउंड वैसे ही करना है जैसे हमने पहले दिए हैं, राउंड वैसे ही बना लेंगे। 1 चेन और उसके बाद इस जो 4 बनाए थे, ये फ्लावर हमारा, इसके बीच में ऐसे ही फ्लावर बना लेंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, 1 चेन के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब फिर ये 4 हो गए हमारे। 1 चेन करेंगे और अब हमारा ये जो स्पेस है, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 यहाँ बनाएंगे, ये 7 है हमारे, 2 4 6 7, 7 के ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के ऊपर 7 हो गए और एक हमने स्टार्टिंग में बनाया था और एक अब हम इस स्पेस में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हर एक राउंड में 2-2 हमारे ये डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। इसके बाद फिर 1 चेन करेंगे और इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 बनाए, एक चेन की और यहाँ पर 2 और बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर 2 के बीच में 2, 4 के बीच में 4, 2 के बीच में 2, 4 के बीच में 4 और यहाँ पर हम एक एक चेन करते जाएंगे। और यहाँ पर हम एक चेन करेंगे 4 बना करके, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 7 के ऊपर 7 और एक यहाँ बनाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन हो गई और अब हम इन 2 के बीच में 2 बनाएंगे और इस तरह से 2 बना लिए। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर 2 इधर हैं, 2 इधर है, तो इनको हमने इसी तरह 4 बनाना है। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ पर यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और 1 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस यहाँ पर। अब देखिए, ये ऐसे बन गया। तो हमारा ऐसे ही पैटर्न इधर है, 4 2 4 2 4 और ऐसे ही हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया, 4 2 4 2 4। तो इसी तरह ये पैटर्न बन गया हमारा, क्योंकि हमने 2 इधर डाले थे, 2 इधर। तो अब इन्हें हम देखिए ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे 4 हो गए। इसके बाद अब हम
ये 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच से आएंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे और अब 3 चेन लेकर के अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। तो इसी तरह हम अपने राउंड्स जो है बनाते जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा और 1 2 3 और 4 जगह ये हमारे 2 स्टिच जो है बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये प्लेन यहाँ से बढ़ता जाएगा, ये पैटर्न एज इट इज चलता जाएगा और ये जो हमारा हुड हमने बनाया है ये हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच जो है आप इस हुक से भी कर सकते हो और नहीं तो नीडल से भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो इसको भी स्टिच कर लेंगे और इसको रिक्वायर्ड लेंथ बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने इतनी लेंथ जो है ये पोंचो की कंप्लीट की है और ये मैं लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी है। हुड की हमने बनाई थी 7 इंचेस और अब हम हुड से आगे मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था, ये मैंने डोरी भी डाल ली है और यहाँ से ये हमारी फर्स्ट जो राउंड है यहाँ से हम देख लेते हैं लेंथ। तो ये हमारी लेंथ है 12.5 इंचेस। तो हमारे ये राउंड जो है ये काउंट कर लेते हैं कितने राउंड्स हैं जो हमने ये वाले बनाए हैं। यहाँ से लेकर के हुड के बाद जो राउंड बनाए हैं जहाँ से हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 राउंड्स हैं और 26 राउंड में हमने यहाँ पर 5 जो स्टिचेस डाले थे और 26 राउंड में अब इसके बाद हमने 25 राउंड और बनाए। फर्स्ट में हमारे पास 5 थे और हर राउंड में ये एक एक डबल क्रोशिया दोनों तरफ से बढ़ता गया। तो 25 राउंड्स में हमने 1 दोनों तरफ से बढ़ाया, मींस एक राउंड में एक पैटर्न में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बढ़ गए। तो 25 राउंड्स में ये 50 बढ़ गए और 5 यहाँ थे। तो लास्ट में हमारे पास इतने एरिया में ये 55 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हमारी लेंथ और ये हमारी जो घेर था ये कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पे करेंगे किनारी। तो पहले घेर पे किनारी कर लेते हैं। तो देखिए, किनारी करने के लिए हम इस तरह से एक चेन लेंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद लेंगे 3 चेन। 3 चेन के बाद देखिए इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। ये 4 डबल क्रोशिया हमने सेम स्पेस में बनाए। एक हमारी 3 की चेन थी तो ये 5 हो गए। और अब हम 1 2 3 छोड़ेंगे। 1 2 3 तो 4th चेन में हम डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 4 डबल क्रोशिया और बनाने हैं तो ये 5 हो जाएंगे। 2 3 4 और 5। अब हमने इस स्पेस में बनानी है। फिर 1 2 3 छोड़ करके 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर फिर हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 चेन के बाद फिर देखिए इस स्पेस में हम डालेंगे
तो एक 3 की चेन होगी हमारी और एक ये डबल क्रोशिया 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया होंगे और फिर 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th चेन में डबल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। तो इसी तरह हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हम किनारी बना रहे हैं, तो ये हम एंड में हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और अब है हमारा 3rd डबल क्रोशिया और नाउ 4th डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। और अब हम ये देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे और एक चेन बना करके इसे इस तरह से कट करके थ्रेड को पीछे सिक्योर कर देंगे। फ्रेंड देखिए मैंने इसके इस तरह से ये डोरी डाली है और इस डोरी को बनाने की वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हो। और अब हम करेंगे किनारी स्टार्ट। और ये किनारी जो है जो हमारा हुड का लास्ट राउंड था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और डोरी भी हमने उसी राउंड में ही डाली है। तो यहाँ देखिए मैंने ये थ्रेड को यहाँ पर लास्ट राउंड में अटैच किया है। तो इसकी किनारी भी हम घेर की तरह ही बनाएंगे। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे पहले और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया और बना देंगे। 1 2 3 और 4। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी दूरी पे आई, क्योंकि डबल क्रोशिया हमारे बड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो हमने अपनी यहाँ से इस दूरी के हिसाब से डाल लेना होता है। यहाँ पे ठीक सेट आई। तो अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद फिर 3 चेन और फिर हमने यहाँ पे डालना है। देखिए इस स्पेस पे जैसे हमने घेर पे बनाई है सेम वैसे ही करनी है। तो अब हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन थी, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम डालेंगे। अगर आपको लगे कि टाइट है लूज़ है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल सेट आए वहीं पे डालिए इसे। तो अब फिर हम सेम ऐसे ही यहाँ पर हुड में इस तरह से यहाँ तक बना लेंगे। तो ये मैं बना करके आपको दिखलाती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है और ये हमारा कुछ पोंचू इस तरह से बना है। और देखिए ये बन करके बहुत सुंदर लग रहा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आया है। आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का बना सकते हो। आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो और ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा क्रोशिया बनाना जानते हैं तो आप इसे बड़ी ईज़िली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी तरह की वूल परचेज करना चाहते हो या वूल से बना हुआ इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर जा कर के आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।